पिछली क्लास में हमने देखा था डेटा टाइप के बारे में, और आज बात करेंगे एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। तो कौन से कमांड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं आज हम डीडीएल कमांड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि जो डीडीएल कमांड होता है, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की अगर हम बात करें बेटा, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर ऐसे कमांड्स आते हैं जिनका मेन पर्पस क्या होता है, आपके डेटाबेस के स्कीमा से, या कहना चाहिए उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से। तो जब भी हम बात करते हैं, तो अगर अपन बात करें, सिंपल कहना चाहिए कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स की या डीडीएल कमांड्स की, तो डीडीएल कमांड का सिंपल सी बात मतलब ये हुआ कि ऐसे कमांड जिसका सीधा सा, या कहना चाहिए सीधा लेना देना किससे है, टेबल से है या स्कीमा से है, तो हम डीडीएल कमांड को यूज करते हैं जब हम टेबल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। टेबल के स्ट्रक्चर की, ठीक है, मतलब आपके टेबल में कितने कॉलम है, ठीक है, ये आपका टेबल का स्ट्रक्चर हुआ। तो जब टेबल के स्ट्रक्चर या स्कीमा की बात करेंगे तो हम बात करेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। दूसरी बात करें तो एक चीज और, पहली बात तो ये समझ लो कि जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है एसक्यूएल, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ था कि जो एसक्यूएल है वो केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों एक ही है, ठीक है। जब आप कमांड की बात करते हो तब की बात करें, मतलब जैसे अगर आपने टेबल का नाम दिया स्टूडेंट और कैपिटल में दे दिया, या एक कैपिटल दूसरा स्मॉल में दे दिया, जैसे आप अगर ऐसा लिखते हो स्टूडेंट, ठीक है, आपने ऐसा लिखा स्टूडेंट, या लिखा आपने स्टूडेंट, ई भी कैपिटल कर दिया, या आपने लिखा सारे स्टूडेंट में, सारा ही स्मॉल कर दिया आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ही सेम है, ठीक है। मतलब केस सेंसिटिव आपका नहीं है जब हम बात करें, कहना चाहिए कमांड्स के बारे में बात करें, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वैल्यूज की, जब आप बात करते हैं स्ट्रिंग के मैचिंग की, तो एसक्यूएल आपका केस सेंसिटिव होता है। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल केस सेंसिटिव फॉर इट्स कमांड नेम और टेबल नेम और डेटा टाइप नेम। डेटा टाइप भी नेम आप कैपिटल स्मॉल लिखो, जैसे यहां देखो, यहां मैंने क्रिएट कैपिटल लिखा है, बिल्कुल सही है। क्रिएट स्मॉल भी लिखोगे ना तो अभी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ चलेगा, केस सेंसिटिव नहीं है। तो इसका मतलब SQL is not at all case sensitive for its command names, table names, data type name, function name, etc. However, it becomes case sensitive जब आप बात करते हैं वैल्यूज की और you want to match strings, या आप ऐसा बोल सकते हो in terms of values Oracle is case sensitive। ठीक है, तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ द एसक्यूएल कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द डेटाबेस स्कीमा। इसके अंदर ऐसे कमांड्स होंगे जो डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन करते होंगे, डेटाबेस स्कीमा को बताते होंगे, डेटाबेस स्कीमा को शो करते होंगे। या आप सिंपल सी बात समझ लो, टेबल की जो बात करते होंगे, टेबल के स्ट्रक्चर की बात करते होंगे। तो यहां बात आ गई ऐसे कमांड्स की जो स्कीमा को डिफाइन करते हैं या टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो जब भी ऐसे कमांड्स को आपको फायर करना होगा, आप डीडीएल कमांड्स यूज करेंगे, ठीक है। इट सिंपली deals with the description of the database schema and is used to create and modify the structure of the database object in the database। अब बेटा अगर हम बात करें डीडीएल कमांड्स की, तो जो डीडीएल कमांड्स हैं आपके पास जो अवेलेबल है वो होता है क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, कमेंट और रीनेम। सबसे पहले आज हम बात जो करने वाले हैं क्रिएट कमांड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर देखो बेटा, क्रिएट जो कमांड है, अब आप क्रिएट, मैंने आपको बोला क्रिएट कमांड है, कैपिटल लिख दो स्मॉल लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओरेकल केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अब क्रिएट किस लिए होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, टेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए है। और ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट आपका टेबल हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका इंडेक्स हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका फंक्शन हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका व्यू हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका प्रोसीजर हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका ट्रिगर हो सकता है, ऑब्जेक्ट कर्सर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं यहां बात करने वाला हूं केवल क्रिएट टेबल की, लेकिन क्रिएट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स सिंपली। अगर आप इंटरव्यू में आपसे कोई पूछे तो क्रिएट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ टेबल, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ इंडेक्स, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ फंक्शन, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ व्यू, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ ट्रिगर, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कर्सर। इन सब में क्रिएट का काम आएगा, लेकिन आज हम बात करेंगे केवल
टेबल क्रिएट करने के बारे में। टेबल क्रिएट करने के बारे में बात करेंगे तो बट ऑब्वियस एक टेबल का नाम होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके टेबल के कॉलम्स भी होंगे। तो आज बेटा जो मैं कमांड की जो क्वेरीज होंगी वो आपको मैं जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको बताऊंगा, और साथ में आपको मैं बताऊंगा एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे, जो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है बच्चे, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो देयर आर two way to create a state. There are two different variety for create a statement available in SQL. ठीक है, वो दो डिफरेंट वैरायटी कौन कौन सी है? एक तो आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट डेटाबेस। दूसरा आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने डेटाबेस क्रिएट कर देना है, और दूसरा आप क्या क्रिएट कर सकते हो? टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस लेक्चर में हम केवल क्रिएट टेबल की बात करेंगे। चलिए सिंटैक्स की बात करते हैं। तो इसका सिंटैक्स से बोलता है आपको करना क्या है, पर्पस क्या है, टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। चलिए अच्छी बात है, जब डेटाबेस में आप नया टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करोगे बेटा? सिंपल, आपका जो सिंटैक्स होगा क्रिएट टेबल, और आप बाद में लिखोगे टेबल नेम। तो देखिए क्रिएट, अब क्रिएट आपका कैपिटल स्मॉल कुछ भी होगा, टेबल, ठीक है, ये भी आपका कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख दो, फिर टेबल का नेम, वैलिड नेम आपको देना है, वैलिड आइडेंटिफायर, टेबल नेम, नेम ऑफ द टेबल, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है आपका अल्फाबेट से चालू होगा, ये आपको पता है, या आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर को अलाउ कर सकते हैं, वो मैं देखूंगा, बताऊंगा आपको कि कौन कौन से अपन स्पेशल कैरेक्टर को अलाउ करेंगे नेमिंग कन्वेंशन में। जैसे अपन सी प्लस उसमें याद करो कि हमारा जो भी नेम होता था, जो आइडेंटिफायर होता था, उसमें आप अल्फाबेट से चालू करते थे, न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते थे, स्टार्ट अब अंडरस्कोर से भी कर सकते थे, ठीक है। तो टेबल का नेम, देन कॉलम 1, जो कॉलम 1 देना चाहते हैं उसका डेटा टाइप और साइज, कॉलम 2 डेटा टाइप और साइज, कॉलम 3 डेटा टाइप और साइज। फिर देखो यहां जब आप लिखते हो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आप यहां क्या कर रहे हो? आप यहां दे रहे हो सिंपल ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, और जब आपका पूरा कंप्लीट होगा तो सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट होगा और सेमीकोलन से टर्मिनेट हो जाएगा, सेमीकोलन से टर्मिनेट हो जाएगा। यहां जो टेबल नेम है वो नेम ऑफ द टेबल है, ये जो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है ये आपके कॉलम नेम है, ठीक है। डेटा टाइप, डेटा टाइप जैसे कि मैंने बताया था varchar नंबर इंट, ठीक है। जो साइज है वो बताएगा कि वो कितनी बड़ी वैल्यू, आपका जो कॉलम होगा वो कितनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर पाएगा, मींस साइज ऑफ द डेटा वी कैन स्टोर इन अ पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो हमने यहां पर क्रिएट टेबल का कमांड हमने यहां फायर किया हुआ है सिंपल। तो उस कमांड से पहले मैं पहले आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि देखो जो टेबल का नेम होना चाहिए वो मस्ट बी यूनिक, मतलब अगर डेटाबेस में पहले से वो टेबल बना हुआ है तो आप दोबारा उसी नाम का टेबल नहीं बना पाओगे, ठीक है। मतलब सेम नेम के टेबल आप नहीं क्रिएट कर पाओगे। वैसे ही अगर आपका एक टेबल है तो उसके अंदर कॉलम्स यूनिक होने चाहिए। एक टेबल के अंदर दो कॉलम का नाम सेम नहीं हो सकता, मतलब अगर C1 कॉलम है तो वापस से आप C1 कॉलम नहीं बना सकते, ठीक है। और हर कॉलम का कोई ना कोई डेटा टाइप होगा। टेबल और कॉलम का नेम रिजर्व वर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने वैरकर नाम दे दिया टेबल का, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वैरकर डेटा टाइप है, वो ऑलरेडी रिजर्व है। रिजर्व वर्ड या कीवर्ड आपको पता है, जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए पहले से ही कंपाइलर जानता है, उनकी डेफिनेशन पहले से कंपाइलर के पास है। ऐसे वर्ड्स को आप नाम के टर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। टेबल और कॉलम का जो नाम होगा वो 30 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। They must begin with an alphabet character, although we can have number and certain special character in the name. उसके बाद नेम और स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, बट द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फा कैरेक्टर। They can contain only alphabetical characters, number or one of the following special character like hash, dollar और underscore. ये कैरेक्टर्स अलाउड है, ये जो आप कैरेक्टर्स हैं वो आपके अलाउड है, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा बच्चे इस टेबल को क्रिएट करने की बात करूंगा। टेबल को क्रिएट अगर मुझे करना है तो सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करूं तो डेफिनेशन हम पहले समझते हैं बेटा, फिर हम इसको रन करेंगे, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ जो क्वेरी है उस क्वेरी में पहले समझने की कोशिश करें तो क्रिएट हो गया। क्रिएट तो कीवर्ड है, कमांड है आपका क्रिएट कमांड। फिर आप लिखते हो टेबल, टेबल बनाना है तो आप टेबल लिखते हो, ये दोनों तो आपको लिखना है, तो क्रिएट टेबल, और आपने बनाया टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट 1। तो टेबल का नाम क्या बन गया? स्टूडेंट 1।
अब आपके पास स्टूडेंट वन नाम का टेबल बन जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट वन नाम का, और उसके अंदर कॉलम्स क्या क्या होंगे बेटा? पहला कॉलम होगा रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर। तो ये आपका पहला कॉलम हो गया रोल नंबर, जो कि मैक्सिमम मैक्सिमम जो प्रिसीजन होगा वो कितना प्रिसीजन ले पाएगा? 10 प्रिसीजन तक ले पाएगा। फिर दूसरा कॉलम होगा एस नेम, जो मैक्सिमम कैरेक्टर कितना लेगा? 20, उससे कम ले सकता है, ठीक है। अब वैरकर यूज करो या वैरकर टू, बात एक ही है, मैं दिखाऊंगा आपको। फिर एस एड्रेस वैरकर टू, ठीक है, एस एड्रेस ले लिया मैंने, तो एस एड्रेस आ गया। एड्रेस आपका 20 कैरेक्टर लॉन्ग होगा मैक्सिमम। डेट ऑफ बर्थ, इसमें साइज देने की जरूरत नहीं होती है, फिक्स फॉर्मेट होता है डी एम एम वाई वाई का, ठीक है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ गया अगला, और अगला आ जाएगा फोन नंबर। अगला क्या आ जाएगा? फोन नंबर। ये आपका हुआ। अब देखो, जब आपका एक कॉलम बनाओगे, कॉलम के बाद डेटा टाइप, फिर कॉमा, फिर कॉलम टू डेटा टाइप, फिर कॉमा, फिर कॉलम थ्री डेटा टाइप, फिर कॉमा, फिर कॉलम फोर, फिर कॉलम और डेटा टाइप। अगर कुछ भी नहीं है तो आपने जो चालू किया था ब्रैकेट, उसको क्लोज करके सेमी कॉलन लगा दोगे। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो ओरेकल बोलेगा टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और टेबल इज क्रिएटेड। चलिए, अच्छी बात है। अब बात ये आएगी, एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि सर एक बात बताएं कि ये जो चीज आपने लाइन चेंज किया हुआ है, ऐसा जरूरी है कि लाइन चेंज करें हम? मतलब मैं देखो अलग अलग लाइन में लिख रहा हूं, इनको पूरा का पूरा एक लाइन में नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। मतलब आप यहां से ब्रैकेट चालू करके इसको पूरा कंप्लीट करके ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको अलग अलग तरीके से उसको समझाने के लिए, प्रॉपरली समझाने के लिए मैंने ऐसा दिया हुआ है। बाकी आप इनको सिंगल लाइन में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको मैं रन करके आपको बताता हूं, चलिए, ठीक है। तो मैं सेम कमांड लेता हूं और रन करके बताता हूं आपको। मैं दोनों तरीके से आपको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा कैसे एग्जीक्यूट होगा, दोनों तरीके से समझते हैं। तो पहले जीयूआई की बात करें। तो देखो बेटा, मैंने बताया था एप्लीकेशन एक्सप्रेस में आपको जाना है, ठीक है। या तो आपको सिस या सिस्टम, सिस या सिस्टम, जो डीबी है पहले से बने बनाए, ठीक है, और पासवर्ड आपने जो इंस्टॉलेशन के वक्त रखा था वो रख दो, और लॉगिन करना है, कर लिया। अब यहां आप चाहो तो डेटाबेस यूजर बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहो। जैसे मैं बनाता हूं चित्कारा नाम का यूजर, एप्लीकेशन एक्सप्रेस यूजर नेम भी चित्कारा बना देता हूं, पासवर्ड भी मैं रख देता हूं चित्कारा, कंफर्म पासवर्ड भी कर देता हूं मैं चित्कारा। चलो, चित्कारा के अंदर हम सारा काम करेंगे। अब यहां आपको करना बेटा क्रिएट वर्क स्पेस। वर्क स्पेस आप क्रिएट कर दोगे, ठीक है, क्रिएट हो गया। अब एप्लीकेशन एक्सप्रेस पे चलो, आपका अकाउंट पहले से है। चलिए देखिए, वर्क स्पेस चित्कारा, यूजर नेम चित्कारा, पासवर्ड भी चित्कारा, ठीक है। आ गए हम वर्क स्पेस में, आ गए। अब बेटा हम क्या करेंगे, एसक्यूएल वर्कशॉप में जाएंगे, यहां हम जाएंगे एसक्यूएल कमांड में। चलिए, मैंने क्या लिखा हुआ था बेटा? क्रिएट टेबल, और मैं बनाता हूं स्टूडेंट नाम का टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है। ये देखिए, अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और फिर मैंने लिखा रोल नंबर, जो नंबर टाइप का दिया मैंने, और मैं प्रिसीजन देना चाहता हूं 10 का, तो मैक्सिमम 10 प्रिसीजन एक्सेप्ट करेगा, कॉमा, फिर स्टूडेंट वैरकैट 20, फिर स्टूडेंट एड्रेस वैरकैट 220, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का है, और फोन नंबर नंबर 10 टाइप का है, ठीक है। अब बेटा आपको करना क्या है? कंट्रोल एंटर कर दो, या इस रन पे क्लिक कर दो, या रन पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो देखो वो, फिर से आपको बताता हूं। अगर आप देखो तो मैंने क्या किया, समझने की कोशिश करना आप लोग। तो देखो, आपको कमांड लिखना है, कमांड लिखने के बाद रन पे क्लिक करना है, या कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर जैसे ही करोगे, देखो टेबल क्रिएटेड आ गया, ये आपका टेबल क्रिएटेड आ गया, ठीक है। अच्छी बात है, टेबल क्रिएट हो गया आपका। टेबल क्रिएट करने का तरीका हमको पता चल गया, ठीक है। अब बेटा दोबारा आप स्टूडेंट नाम का टेबल अगर क्रिएट करने की कोशिश करोगे, तो देखो जैसे ही रन करूंगा दोबारा बोलेगा नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, दोबारा उसी नाम का टेबल नहीं बनने देगा। अगर मैंने बोला स्टूडेंट वन बना दो, कंट्रोल एंटर, अब बना देगा। तो मेरे पास एक टेबल होगा स्टूडेंट, और एक टेबल चलाना चाहते हैं एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे, एसक्यूएल कमांड लाइन पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कनेक्ट या कॉन लिख के
सिस्टम से कनेक्ट करिए, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड जो भी आपने वहां एंटर किया होगा ये कनेक्ट हो जाएगा। अब आपने बोला क्रिएट टेबल स्टूडेंट, देखो टेबल क्रिएटेड आ गया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, टेबल क्रिएट हो गया। अब अगर मान लो यहां आप सेमीकोलन छोड़ देते हो, ठीक है, सेमीकोलन छोड़ देते हो और आपने क्रिएट टेबल स्टूडेंट 2 बनाया, शिफ्ट एंटर, सॉरी कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। अब आपने क्या किया, कंट्रोल एंटर किया, देखो टेबल क्रिएटेड हो गया। तो सेमीकोलन भी यहां कंपलसरी नहीं है। पुराने वर्जन्स में सेमीकोलन कंपलसरी होता था एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे, यहां देखो सेमीकोलन आपने नहीं लगाया तो भी दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहां सेमीकोलन ना लगाऊं, कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहा हूं, देखते चलना अच्छे से, क्योंकि आप जब ऑनलाइन कंपाइलर पे अगर रन करोगे, जिसका जिसका इंस्टॉल सक्सेसफुली नहीं हुआ है, तो वहां ये सारी चीजें, बेसिक चीजें आपको पता नहीं चलेंगी। पुराने कंपाइलर में सेमीकोलन भी कंपलसरी होता था, लेकिन अगर मैं यहां चलाऊं तो देखो, जब आप इसको देखोगे तो डॉस मोड में मैं एंटर करूंगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, एरर नहीं दे रहा है। लेकिन आप जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश यूज करके एंटर कर दोगे, चल जाएगा, टेबल क्रिएटेड हो गया, देखो। तो जब आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे डॉस माउंट में तो दिक्कत नहीं है, फिर फॉरवर्ड स्लैश करके एंटर कर देना तो आपका टेबल क्रिएटेड आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोलिए बच्चे, इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बात आती है बच्चे कि मैंने यहां अगर आप देखो, मैंने लिखा है वैरकर और यहां लिखा है वैरकर 2, जबकि मैंने पिछली क्लास में बताया कि आपको जनरली वैरकर 2 लेना चाहिए। वैरकर एएनएसआई स्टैंडर्ड का है, और जो वैरकर को ओरेकल ने रिजर्व करके रखा हुआ है, आगे उसका सिमेंटिक चेंज करने वाला है, मतलब इसका कुछ पर्पज चेंज करने वाला है, तो जनरली वैरकर यूज करना अब सही नहीं है। मैं बस इतनी इसलिए लिखा हूं कि अभी के करंट सिचुएशन में इसका सिमेंटिक चेंज नहीं हुआ है, और वैरकर वैरकर 2 जैसा ही है बिल्कुल, मतलब इंटरनली आपने यहां वैरकर लिख दिया ना, इंटरनली जो ओरेकल है इसको वैरकर 2 ही मानेगा, ये मैं आपको अभी प्रूफ करूंगा। चलिए अच्छी बात है, समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यहां तक बात मुझे समझ में आ गई, हमने देख लिया टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब आपने जो टेबल बनाया वो सही में टेबल बना या नहीं बना, कि सिंपल फ्लैग हो रहा है कि टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल के स्ट्रक्चर को देखना भी आना चाहिए। मतलब आप चाहते हो कि मैं टेबल का स्ट्रक्चर देख पाऊं, तो उसके लिए आपके पास होता है DESC कमांड, दैट इज डिस्क्राइब। आप या तो DESC लिख सकते हो या तो डिस्क्राइब लिख सकते हो, या तो आप डिस्क्राइब लिख सकते हो, ठीक है। सो वंस वी हैव क्रिएटेड द टेबल, द नेक्स्ट टास्क इज टू व्यू इट्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टास्क मेरा क्या है, स्ट्रक्चर को व्यू करना, टू वेरीफाई द टेबल कंटेन्स प्रॉपर कॉलम, कि जो भी आपने कॉलम दिए हुए थे वो टेबल के अंदर है कि नहीं। द कमांड फॉर दिस इज द डिस्क्राइब कमांड और DESC कमांड। कैपिटल और स्मॉल तो लिख सकते हैं, तो मैं इसलिए स्मॉल में लिख रहा हूं, तो आप उससे कोई फर्क ना मानो, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल का इसमें कोई फर्क नहीं है, ओनली वैल्यूज के टर्म में, स्ट्रिंग कंपैरिजन के टर्म में अंतर आएगा, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या बोलता है बेटा, डिस्क्राइब और टेबल नेम, तो आपको उसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा, देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो GUI में हम देखने की कोशिश करेंगे और साथ में हम डॉस प्रॉम्प्ट पे भी देखेंगे। तो GUI में चलें। अब बेटा मैं एक तरीका और बताता हूं इसमें रन करने का। अगर आप मल्टीपल कमांड एक साथ रन करना चाहते हो, तो आपके पास एप्लीकेशन एक्सप्रेस में उसकी फैसिलिटी भी है। जैसे कि देखो, DESC, आप पहले पूरा पूरा डिस्क्राइब लिख दो, डिस्क्राइब, और आप स्टूडेंट 1 देखना चाहते हो, ठीक है। अब आपने दो दो कमांड लिख दिए, सेमीकोलन तो जरूरी है नहीं, लिखो ना लिखो। अब आपने दो दो कमांड लिख दिए और आप इसको चलाना चाहते हो, बेटा समझो, जब आप इसको रन करना चाहते हो, तो अब अगर आप इसको रन करोगे तो एरर आएगा, देखो रन करो एरर आएगा, क्यों, क्योंकि इसको वो रीड नहीं कर पा रहा है। क्योंकि बात क्या हो रही है, एक कमांड आपका पहले से ऊपर है, जैसे मैंने अगर यहां से पैरेंथेसिस हटा दिया तो भी एरर आएगा। अगर मैं स्टूडेंट 3 बनाने की कोशिश करूं या 2 1 बनाने की कोशिश करूं और रन करूं तो एरर आएगा, देखो मिसिंग राइट पैरेंथेसिस। क्यों, क्योंकि ये तो कंपलसरी है कि आपने ओपन किया है, अगर आपने ओपन ब्रैकेट यूज किया तो आपको ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा। कॉमा अगर आप छोड़ दोगे तो ये सारे के सारे सिंटेक्स एरर के पार्ट है। मैं अब कह रहा हूं कि मैं एक साथ मल्टीपल कमांड्स एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा बेटे, इसको कर लो सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर या रन पे क्लिक कर दो, सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर या रन पे क्लिक कर दो। अब देखो, ये देखो आ गया, तो अब एक ही कमांड एग्जीक्यूट होगा। मतलब आप मल्टीपल कमांड लिखते जाओ, जितने कमांड को आपको चलाना है
उस पर सिलेक्ट करके बस कंट्रोल एंटर कर दो। तो देखो बच्चे, जब मैंने यहां बोला डिस्क्राइब स्टूडेंट, मान लो मैं स्टूडेंट बोलता हूं केवल और कंट्रोल एंटर करता हूं इतने पोर्शन को, कंट्रोल एंटर आ गया। तो देखिए इसका आपका कंप्लीट व्यू कैसा दिख रहा है। आपका जो कंप्लीट व्यू है आप देखते चलो तो आपको समझ में आएगा चीजें कैसी कैसी दिख रही हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहां आपका टेबल का नाम है स्टूडेंट, कॉलम देखो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ये सारे के सारे आ गए, सारे के सारे। तो अगर आप देखो यहां मुझे ये समझ में आ रही बात कि ओरेकल जो है ऑटोमेटिकली टर्न क्या कर दे रहा है कॉलम के नेम को अपर केस में, ऑटोमेटिकली। मतलब इंटरनली आपने यहां कैसा दिया है, रोल नंबर स्मॉल में, स्टूडेंट नेम स्मॉल में, स्टूडेंट एड्रेस स्मॉल में, डेट ऑफ बर्थ स्मॉल में, फोन नंबर स्मॉल में। लेकिन यहां अगर आप देखो तो यहां सारे के सारे कैपिटल में है। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट ओरेकल इज ऑटोमेटिकली टर्न कॉलम नेम टू अपर केस इंटरनली। डेटा टाइप देखो या नंबर है, वैरकर है। अब यहां देखो दूसरा, ये वैरकर है, इसको देखो इंटरनली में बोल रहा था ना, ये वैरकर 2 ही मानेगा। देखो ये वैरकर 2 हो गया। ठीक है, अब ये वैरकर 2 ही था तो वैरकर 2 ही है, डेट टाइप का है, नंबर टाइप का है। ये इनकी लेंथ हो गई, ये इनकी लेंथ, लेंथ किसकी होगी, स्ट्रिंग की। तो देखो वैरकर के केस में लेंथ है, वैरकर के केस में लेंथ है, डेट के केस में बाय डिफॉल्ट लेंथ है 7। ठीक है, नंबर के केस में प्रिसीजन 10 है, ये भी नंबर है तो प्रिसीजन 10 है। स्केलिंग दिया हुआ नहीं है तो स्केलिंग 0 है। प्राइमरी की हमने कोई की लगाया नहीं है। नलेबल मतलब हम नल वैल्यूज अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे बाद में। ठीक है, डिफॉल्ट और कमेंट की बात हम बाद में करेंगे। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर है बेटा, ये टेबल का आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब यहां अगर आप बोलते हो स्टूडेंट 21, तो सेम इस कमांड को आपको हाईलाइट करना है, कंट्रोल या सिलेक्ट करना है, जिस कमांड को आपको एग्जीक्यूट करना है, देन कंट्रोल एंटर। ठीक है, अभी 21 आपका बना ही नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, 2 तो बना हुआ होगा, तो 2 को आप सिलेक्ट करो और कंट्रोल एंटर, ये आ गया। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं। फिर मैंने इसको कंट्रोल एंटर कर दिया, देखो सेमीकोलन से भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने यही सेम काम यहां बोला, डिस्क्राइब, और यहां हमने स्टूडेंट 2 बनाया हुआ है, 1 भी बनाया हुआ है, सॉरी स्टूडेंट भी बनाया हुआ है। यहां भी देखो आप ऐड करोगे तो यहां कुछ ऐसा आएगा। यहां देखो आपको केवल ऐसा दिखेगा, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, नल, नल में यहां पास अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप रोल नंबर की बात करो तो रोल नंबर में आप नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर 10, ये डेटा टाइप आ गया। यहां देखो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, यहाँ डॉस मोड पे आपके डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अब हम बाद में समझेंगे कि ये कीज के बारे में बात कर रहा है कि प्राइमरी की है, अगर प्राइमरी की है तो यूनिक प्लस नॉट नल होगा, जो मैंने आपको कीज में बताया था। ये आगे अभी आएगा, आपके कीज की डिटेल हमको इसलिए पता होनी चाहिए। तो बोलो बच्चे, यहां तक कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी आप लोग को ये समझ में आया कि कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल को कैसे व्यू कर सकते हैं? सभी आपको समझ में आ गया? सभी स्टूडेंट को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले बच्चे।